रियल वर्ल्ड करियर टिप्स, अगेन सेम थिंग। रियल वर्ल्ड में आप अपनी करियर की, जो मैंने बताया किस तरह अपनी स्किल्स को आपको अपग्रेड करना है, किस तरह आपको क्लाइंट्स लाने हैं। आप क्लाइंट के पास जाओ, अब एग्जांपल कोई क्लाइंट के पास जाएंगे, हम बोले सर प्लीज दे दो। क्लाइंट के पास कभी ऐसे प्रोजेक्ट नहीं देना मांगना है हम, सर प्लीज ये प्रोजेक्ट मुझे दे दो। मैं नहीं, अपने एटीट्यूड अपनी स्किल्स से जाओ, जो प्रोफेशनली वे में है उस हिसाब से मांगना होता है ना कुछ, सर प्लीज दे दो ना मुझे, सर मैं कर दूंगा ये। ऐसे कभी भी क्लाइंट के पास नहीं जाना, कभी भी नहीं जाना। कोई भी प्रोजेक्ट हो, छोटे से छोटा 500 रुपए का प्रोजेक्ट हो या 5 लाख का प्रोजेक्ट, नहीं जाना है कभी भी। गूगल एड्स एंड एसईओ, व्हाट्स द डील? एसईओ तो आपको नहीं पता होगा। गूगल एड्स, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यू पे द गूगल शो योर बिजनेस ऑन टॉप्स। आपने ये चीज भी देखी होगी, जैसे आप बेस्ट हाइकिंग बूट्स या कुछ भी आप सर्च करते हो, आपको वेबसाइट दिखेगी गूगल पे। ये कैसे होती है? गूगल एड्स। सेम थिंग एसईओ, यू अर्न योर प्लेस एट द टॉप ऑफ बाय बिल्डिंग कंटेंट। एसईओ मतलब आपकी एक वेबसाइट है, आपको उसको ट्रेंडिंग में अप लाना है, उसको एक रैंकिंग करवाना है, वो एसईओ से होता है। गूगल एड्स से भी होता है। तो ये पेड है, ये इंस्टेंट रिजल्ट देगा, ये आपको टाइम कंज्यूमिंग है, ये आपको बड़े टाइम के बाद रिजल्ट देगा। ये चीज है, अलग अलग काम एक जैसा ही है, पर एसईओ मतलब आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, आपको उसके कंटेंट बनाने पड़ेंगे, आपको ब्लॉग बनाना पड़ेगा, उसके टाइप्स के कीवर्ड्स लाने पड़ेंगे। एग्जांपल मैं दूं, आप कुछ गूगल पे सर्च कर रहे हो कि मेंस शूज या वुमेन्स नेकलेस, तो उस हिसाब के कीवर्ड मुझे मेरी वेबसाइट में अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो सेट करने पड़ेगा, जो उस पर काम करना पड़ेगा। ये सारा होता है एसईओ से। इसमें टाइम लगेगा, ये इंस्टेंट रिजल्ट है। इसमें आपको पे पर क्लिक, पैसे दो रिजल्ट देखो, इसके लिए टाइम नहीं लगेगा। एसईओ के लिए मिनिमम आपको टाइम देना पड़े। हाँ, पर ये लॉन्ग टर्म आपको रिजल्ट चाहिए, लॉन्ग टर्म स्टे रहना है, एसईओ आपको एसईओ करना है। तो एसईओ भी एक बहुत डीप में है। यहाँ पे तो हमारे पास ये बेसिक अभी मैं समझा रहा हूँ। एसईओ भी एक पूरी फील्ड है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, जैसे कंटेंट क्रिएशन है, ब्लॉग राइटिंग है, बहुत सारी चीजें। सेम एसईओ भी एक पूरी फील्ड है। बोलते हैं ना पूरा एक टीम, हमारे पास भी एसईओ की पूरी 8 से 10 लोगों की अलग टीम है पूरी एसईओ के लिए। डिजिटल मार्केटिंग की तो है, एसईओ के लिए अलग बंदे लगते हैं, उस हिसाब से पूरा काम होता है। तो बेसिक स्टफ यू शुड नो गूगल एड्स, यू बीट ऑन कीवर्ड्स, जैसे मैंने बताया कीवर्ड्स पे आप फाइंड कर सकते हो उसके ऊपर। यू ओनली पे व्हेन समवन क्लिक्स, जैसे कोई आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करवाना है अपना किसी से, या कोई आपकी वेबसाइट पे क्लिक कर, जो जैसे क्लिक करेगा, आप एग्जांपल 1000 रुपए का बजट रखा है, उसमें से जो भी बिडिंग प्राइस होगी उसमें से कट, 1000 रुपए में से 1 रुपया कट हुआ, 1.5 रुपया, 2 रुपये, XYZ अमाउंट जैसे क्लिक करेगा, मतलब आप पैसे दे रहे हो अपनी वेबसाइट पे व्यू लाने के लिए, अपनी एडवर्टाइज मार्केटिंग करने के लिए। सेम चीज वहां पे एसईओ करोगे, लॉन्ग टर्म इजी ट्रैफिक मिलेगी। वहां पे कोई इतना पैसा नहीं देना, पर काम करना है, उसमें टाइम कंज्यूमिंग है, ये इंस्टेंट रिजल्ट है गूगल एड्स। यू कैन रन एड्स ऑन सर्च, यूट्यूब पे भी आप एड्स देखते होंगे, वो वीडियो एड्स हम स्किप कर देते हैं। एप्लीकेशंस की एड्स जो नीचे आती है, सारी गूगल एड्स से होती है, सारी एड्स गूगल एड्स से होती है। यू सेट द बजट, लोकेशन, टाइमिंग, इवन डिवाइस टारगेटिंग, सेम थिंग। अब हर चीज टारगेट कर सकते हो यहाँ से, ऑडियंस, लोकेशन, कौन से अहमदाबाद में ही मुझे करनी है, मुझे ऑल ओवर इंडिया, साउथ इंडिया में करनी है, मिडल इंडिया में करनी है, एज ग्रुप, इवन आप डिवाइस भी टारगेट कर सकते हो, कौन से डिवाइस, टैब कोई यूज कर रहा है या कोई लैपटॉप यूज कर रहा है, या ये स्क्रीन, आप वो भी टारगेट कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट एसईओ, यू हैव टू नो दैट व्हाट योर ऑडियंस इज सर्चिंग, कीवर्ड्स। अब मैं आपको एग्जांपल एक चीज दूं कि नेकलेस, जो वुमेन्स नेकलेस होता है, अब डायमंड का नेकलेस है तो 10 लोग हैं, 10 अलग अलग तरीके से सर्च करें। कोई क्या लिखेगा, वुमेन्स नेकलेस, कोई लिखेगा डायमंड नेकलेस, कोई लिखेगा वुमेन्स डायमंड नेकलेस, 3 तो यही हो गए। चौथा कोई स्पेलिंग में मिस्टेक करेगा, कोई क्या लिखेगा। 10 लोग हैं, 10 अलग अलग, तो वो जो वर्ड है उसको बोलते हैं कीवर्ड्स। वो क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स। वो मेरे हो गए कीवर्ड्स। तो उस पे मुझे एसईओ के अंदर पूरा डीप में आता है, मुझे कैसे काम करना है वो कीवर्ड्स को। तो ये चीज सर्च कर रहा है, हाँ इसके इतने कीवर्ड्स हो सकते हैं, तो मुझे वहां पे
अप्लाई करके काम करना है। सेकंड थिंग कंटेंट, आपको कैसा कंटेंट लाना है, आप जो चीज़ बेच रहे हो पे कंटेंट किस तरह, आप ब्लॉग्स पढ़ रहे हो, अगर फूड ब्लॉग्स आते हैं खाने के रिगार्डिंग, कोई प्लेस के रिगार्डिंग आते हैं, आप हिस्टोरिकल चीज़ें देखोगे तो इसमें बहुत ब्लॉग्स आते हैं, हर चीज़ के ब्लॉग्स अवेलेबल है मार्केट में गूगल पे, तो उसके रिलेटेड आपको एसईओ के अंदर ऑन पेज एसईओ है, बैकलिंक्स टेक्निक, बहुत डीप में ये चीज़ है। जैसे ऑन पेज स्टफ लाइक द टाइटल टैग्स, हेडिंग्स, आप गूगल पे देखते हो ना, टाइटल हेडिंग, वेबसाइट का टाइटल हेडिंग किस तरह से होना चाहिए, बैकलिंक्स अदर वेबसाइट लिंक, एक लिंक से दूसरे लिंक पे हम लोग कैसे जा सकते हैं, कहाँ पे हमारी लिंक एडवर्टाइजमेंट हम लोग कर सकते हैं, कहाँ पे ये रख सकते हैं, टेक्निकल स्टफ लाइक पेज स्पीड, आप कोई वेबसाइट देखोगे तो कोई स्पीड में खुल रही होगी, किसी को टाइम लगेगा 1 सेकंड लगेगा, किसी को 0.5 सेकंड में ओपन हो जाएगी, कोई 2 से 5 सेकंड लेगा पूरी वेबसाइट लोड होने में, तो उसके पूरे बैकएंड स्टफ होते हैं कि ये वेबसाइट में ये चेंज करूंगा, इसमें ये चीज करूंगा तो इसकी थोड़ी स्पीड कम हो जाएगी, जैसे सर्वर होता है या कुछ कोडिंग या XYZ, सारी चीजें इसके अंदर आती है। क्लियर? कस्टमर सर्विस, एआई चैटबॉट, आपने कभी कोई कस्टमर सर्विस में बात की होगी, कभी कोई कस्टमर केयर से बात की है, वो ऑनलाइन चैट्स आती है कि चैट में आप बात करो, चैटबॉट्स जिसको बोलते हैं चैटबॉट्स, आपको बोलेगा ऑटोमेटिक रिप्लाईज जो होते हैं, दिस इज चैटबॉट्स, सब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है। अगेन ऑटोमेशन, ज़ेपियर, मेक.com, ये आपके सारे काम ऑटोमेट, जैसे मेरे को कोई ईमेल्स का रिप्लाई देना है, एग्जांपल आज मुझे हर रोज के 500, 200, 300 ईमेल आ रहे हैं, आई एम नॉट एबल टू रिप्लाई एवरी ईमेल्स, तो उसके लिए ये सब वेबसाइट्स यूज होती है कि मेरा काम एक ऑटो रिप्लाई पे हो जाए, इजी हो जाए, तो ये सब क्या है, एआई, सारी चीजें एआई है ये, कि आपका हर टास्क ऑटोमेशन में, मेरा ऑफिस है एग्जांपल, मेरा 50 लोगों का स्टाफ है, मैं सारे काम एआई से ऑटो मोड पे रख सकता हूँ कि 10 बजे तो उसको मेल चला जाना चाहिए, भाई तुझे ये काम करना है, तो सारे ऑटोमेशन हो सकते हैं। ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज है वहां पे यही चलता है, वहां कोई पर्सन नहीं जाने बोलता, वो 10 बजे हर हमने शेड्यूल करते मीटिंग्स, ये सारा एआई का काम, तो सारी चीजें एआई को कैरियर बढ़ाना है, सब चीजें करनी है, आपकी एजेंसी खोलनी है, आपको कुछ और गोल है कि मेरे को और आगे बढ़ना है एसईओ के अंदर, क्योंकि ये बहुत डीप डाउन है, बोलते हैं ना एक दरिया है, ये समंदर है, ये ऊपर से ऐसा दिख रहा है अभी, और जैसे जैसे 1-1, 2-2 साल बढ़ोगे और ज्यादा आएगा। स्नैपचैट मार्केटिंग, पहले स्नैपचैट नहीं था, लास्ट 3 इयर्स में स्नैपचैट ने मार्केटिंग चालू कर दी, पहले आप 2020 में जाओगे स्नैपचैट का कोई एडवर्टाइजमेंट कंटेंट ही नहीं था, स्नैपचैट ने क्या किया, सब लोग का देख देख उसने भी खुद एड्स चालू कर, पहले स्नैपचैट में कुछ नहीं था ना, उसमें भी रील्स चालू हो गई। सेकंड थिंग, आपको मार्केट के साथ अपडेटेड रहना पड़ेगा, ये भी एक यूथ जनरेशन को एक मैं मैसेज दूंगा, ये कि वो लोग क्या करते हैं, मेरा ये हो गया अब मैं इंस्टाग्राम छोड़ दूंगा, मैं फेसबुक छोड़ दूंगा, ये रियल लाइफ एग्जांपल, ऐसा नहीं होता था, आप बिजनेस कैसे करोगे, मैं ये छोड़ दूंगा, मैं वो छोड़ दूंगा, मार्केट के साथ अपडेट रहना पड़ेगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म काम करना है, आपकी कंपनी ओपन करनी है, मार्केट के साथ खड़े रहोगे, आगे बढ़ोगे। यहाँ पे अभी और नेक्स्ट यहाँ पे अभी बड़ी सर्विसेज बनाई है, ये पूरा एआई वीडियो है, ये पूरा एआई वीडियो, कम से कम मुझे चाहिए ऑटोमेटिक की जरूरत नहीं पड़ती, ये कैप्टन अमेरिका मूवी हॉलीवुड, ये इंडिया का वीडियो है, पूरा एआई से वीडियो बनाया गया है, ये ट्रेंडिंग चलते हैं, जैसे ये आपने ये भी सोच देखा होगा, ये वाला प्ले करो, ये भी आपने देखा ही होगा, पूरा इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग में चलता है कभी कभी। ये क्या है, तो मोदी साहब से जाएंगे नहीं जाएंगे, एआई से बना हुआ है, तब अब पता चला एआई क्या है, मैंने बताया था आपको, एआई इज यूजफुल एंड हार्मफुल बोथ, ये चीजें एआई बहुत अच्छी भी है और कभी कभी ऐसा भी होता है, एक हमारे लिए कंटेंट बन जाता है, मार्केट में कंटेंट चाहिए, हम क्या करते हैं ट्रेंडिंग कंटेंट्स पे, अभी वो आया था, कौन सा आया था कंटेंट, वो फोटो बनाने का, जिबली या
ऐसा है ना वो एनिमेशन वाले, हाँ गिबली, तो क्या कंटेंट पे सब चले गए पूरा। अब कहीं भी देखो वही इमेज व्हाट्सएप पे, तो कि मैंने ये बना दी, तो क्या हुआ वो ट्रेंड, अब वो कुछ था ही नहीं। एक जो बंदे ने मार्केटिंग किया है वो जापानीज या कहीं का था, उसने बस अपनी एप्लीकेशन का मार्केटिंग किया है। अब लोगों ने वो शुरू कर दिया बनाना, उसने स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग किया उसकी ऐप का, बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग किया। कुछ नहीं था उसके पहले भी आता ही था वो प्रिज्मा करके, 2020-21 में आ गया वो सेम थिंग्स। प्रिज्मा आपको शायद याद हो, उसमें भी ऐसे ही फोटोज बनते थे। उसने क्या किया, मार्केटिंग, सब लोग बनाने। अब बनाओगे आप क्या करोगे, ट्रेंडिंग के साथ आपको चलना है, आपको लाइक्स चाहिए, आप करोगे एक इसमें बनता है। अब ये जो भी एप्लीकेशन आप उसको फाइंड करोगे, उसको डाउनलोड करोगे, उसको तो वही तो चाहिए, एक ट्रेंड में चले, लोग मेरा एप्लीकेशन ढूंढे, उसको डाउनलोड करें, शेयर करें, उसके पीछे उसके मिलियंस ऑफ डाउनलोड्स, उसको वही करवाना था। अब वो जाके मार्केटिंग करे, मेरे इतने डाउनलोड्स है, मैंने कर लिए। उसने क्या किया, स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग यूज किया। तो मैं पब्लिक को क्या चाहिए, पब्लिक को कैसे दूं, उसने फ्री में ही दिया वो। प्रिज्मा में अभी भी पैसे, पिक्सआर्ट, प्रिज्मा सब में वो फोटोज बनते हैं, तो आज तक क्यों नहीं बनाया किसी ने। एक ट्रेंड चालू हो गया, सब पूरी दुनिया बनाने में लग गई वो ट्रेंड अगेन। आजकल वो नया ट्रेंड आ रहा है, ये सैयारा मूवी का, आधे बेहोश हो जा रहे हैं, आधे क्या हो रहा है, आधे क्या आ रहा है, उसके सॉन्ग्स ट्रेंड में चल रहे हैं। क्यों, अभी आपको कुछ मार्केटिंग करना हो तो वो सॉन्ग कर लेना है, ऐसा नहीं वो सॉन्ग रखने से कुछ नहीं होता है, आपको कुछ उस पर कंटेंट बनाना होता है। ये भी एक लोग सोचते हैं कि ये सॉन्ग चल रहा है मैं कर दूं, पर ऐसा नहीं होता है। अब जैसे एआई बना दिया तो मेरे को कंटेंट तो कुछ अपने दिमाग से बनाना पड़ेगा ना। ये एआई का एक कंटेंट है, तो एआई मैंने यूज किया है, दिमाग तो लगाया है ना, तो पब्लिक को कैसे हंसाऊं मैं, उसके लिए मैंने कंटेंट क्रिएट किया। कंटेंट हर जगह आपको क्रिएट करना पड़ेगा, तो बस एआई है आपके पास, सब है, सब चीजें बोलते हैं ना, हथियार है हमारे पास, यूज करते आना चाहिए। हथियार पड़े पड़े कुछ नहीं होगा, युद्ध में जा रहे हो, हथियार पड़े चलाने तो आने चाहिए, तो युद्ध लड़ोगे ना। सेम चीज यहाँ पे है। नेक्स्ट करो। न्यू जॉब्स आर ऑल्सो ओपनिंग। जब दरवाजे एक बंद होता है तो दूसरे दो खुले ही होते हैं, सिंपल है, ये रूल है। अगेन प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, एआई कंटेंट एडिटर्स, एआई के लिए भी वही हुआ है। अब आप एआई बोल रहे हो, एआई से जॉब नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही, ये रही। कंटेंट क्रिएटर्स, ऑटोमेशन स्ट्रेटेजीज, नो कोड फनल, ये सारी एआई, अगर आपने एआई पे काम कर लिया तो आपके लिए जॉब बहुत सारी है, बहुत सारी है। एआई की कोई स्किल की लिमिटेशन ही नहीं है, कोई जीरो लिमिटेशन। मतलब बोल सकता हूँ ना, आपको जो वे में जाना वहां जा सकते हो, पर एक ही चीज, 10 रास्ते नहीं पकड़ने। एक रास्ते में गए वो पकड़ के रखो, मेरे को ये मार्केटिंग करना है, मुझे अपनी कंपनी बनानी है, फिर वहां से फिर ऐसा नहीं स्विच होना कि अब मेरे को जॉब करनी है, क्योंकि पूरा एक माइंडसेट चेंज हो जाएगा। आप यहाँ ये माइंडसेट से आओगे कि मुझे कंपनी एजेंसी खोलनी है, मुझे काम करना है, यहाँ जाके यही सीखूंगा कि मुझे किस तरह क्लाइंट लाना है। अब आपने ये सीख लिया, अब आप सोचोगे 6 महीने का, अब मुझे नहीं करना, अब मुझे जॉब कर लेनी, तो आपका सीखोगे ये काम यही आएगा, पर आपका माइंडसेट पूरा चेंज होगा। अगर ये रास्ते जा रहे हो, यही रास्ता पकड़ो, आपको जॉब करनी है उस हिसाब से ही यहाँ ध्यान दो, आपको ये करना है उस हिसाब से ही सीखो। वो फ्रीलांसिंग करना है इजी, हाउसवाइफ से आई थिंक वो ज्यादा टाइम कंपनी में नहीं जा सकते, उसके लिए बहुत इजी है। पहले हार्ड ऐसा भी नहीं बोल रहा कि नहीं आपको मिल ही जाएगा, स्टार्टिंग में हर चीज हार्ड होती है। सीख लोगे 6 महीने 8 महीने खत्म, फिर आपको क्लाइंट मिल गया 10-20 हजार 25 हजार, उसमें भी अगर इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिल गए खत्म, आपकी लाइफ सेट है, लाइफ सेट आराम से। कोई एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही काम करते हैं, तो बहुत चीजें यहाँ ऐसी सिखाई जाएगी, किस तरह कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम होता है, कैसे करना है, कैसे क्लाइंट ढूंढने हैं, वो भी सिखाया जाएगा, किस तरह से क्लाइंट मिलते हैं। तो हर चीज मैंने जैसे बोला डीप एंड डीपर सिखाया जाएगा। स्टार्ट फ्रीलांसिंग एंड बिल्ड योर ओन एजेंसी, सिंपल। क्लाइंट किस तरह ढूंढना है हमको, क्लाइंट की नीड फाइंड करनी है, ऑडियंस हमको फाइंड करना है। जैसे मैंने बताया, आपको ऐसा नहीं बोलना है सर प्लीज गिव मी दिस प्रोजेक्ट, प्लीज करके हाथ नहीं जोड़ना है कभी भी, ऐसे नहीं मांगना है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, सर प्लीज मेरे को दे दो, एक बार दे दो, 1-2 बार दे दो, आगे से काम करेंगे। आपकी अपनी स्किल से, आप अपने एटीट्यूड से, उस हिसाब से, उस डिसिप्लिन से, उस मैनर से वहां बैठ के बात करें।
भीख नहीं मांग रहे हम किसी से, उस तरह से कभी भी आप एजेंसी नहीं चला पाओगे। क्लियर? नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग देयर बिजनेस, वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वो क्या चीज उनको चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्लाइंट को समझो, उसकी नीड समझो, ऑफर सॉल्यूशन। जैसे इंस्टाग्राम पेज मैंने देखा आपका, आप कहीं पे भी एक बात याद रखना, क्लाइंट के पास जाओ, उसका पहले बैकग्राउंड स्टडी करके जाओ। आप सोशल मीडिया के एक एजेंट आप करने जा रहे हो, उसका देखो पहले उसका है कि नहीं है, उसका फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कहीं पे भी कुछ भी हो, एक बार देख के फिर क्लाइंट के पास जाने का, फिर आप उसको इजीली पिच कर पाओ। करेक्ट? तो जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन लेके जाओ। अदर थिंग्स यू कैन फोकस, प्रपोजल राइटिंग, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, पोर्टफोलियो क्रिएशन। आप जो उसको चाहिए, जैसे प्रपोजल राइटिंग है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है, कुछ भी स्ट्रेटेजी है, राइट, पोर्टफोलियो क्रिएशन, उसको किसी को पोर्टफोलियो बनाना है, बहुत सारी डीप डाउन चीजें हैं यहाँ। सोशल मीडिया इज नॉट अ स्मॉल थिंग, बहुत सारी चीजें, क्लाइंट को क्या चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे आपको डीप में समझाएंगे, किस तरह आप पिच कर सकते हो, कैसे काम करना है, कैसे टूल्स होते हैं, क्लाइंट को कैसा टूल्स देना है आपको, वो सारी चीजें आ जाएंगी आप।